एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम मोहन काका था। मोहन काका बहुत ही मेहनती और समझदार थे। गांव के सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते थे और उनकी सलाह को ध्यान से सुनते थे। मोहन काका का एक छोटा सा खेत था जिसमें वे अनाज, सब्जियां और फल उगाते थे। मोहन काका की उम्र भले ही ज्यादा थी, लेकिन उनके उत्साह और ऊर्जा में कोई कमी नहीं थी। वह हर दिन सुबह जल्दी उठकर अपने खेत में काम करते और अपनी फसल का ध्यान रखते। गांव के बच्चे अक्सर उन्हें खेत में काम करते हुए देखते और उनसे बातें करने का बहाना ढूंढते। एक दिन गांव का एक लड़का राहुल, जो मोहन काका का पड़ोसी था, मोहन काका के पास आया और बोला, मोहन काका, आप इतने बूढ़े हो चुके हैं, फिर भी इतना काम कैसे कर लेते हैं? क्या आपको थकान नहीं होती? मोहन काका मुस्कुराए और बोले, राहुल बेटा, काम करने से शरीर स्वस्थ रहता है और मन खुश रहता है। जब हम अपने काम को दिल से करते हैं तो थकान महसूस नहीं होती। मेहनत करने से ही हमें फल मिलता है। राहुल को मोहन काका की बात समझ में आई, लेकिन उसने एक और सवाल पूछा, काका, आपने इतनी सारी फसलें कैसे उगाईं? क्या इसमें कोई रहस्य है? बेटा, इसमें कोई रहस्य नहीं है। यह सब मेहनत, समय और ध्यान का परिणाम है। जब मैंने इस खेत को संभाला तो मैंने हर पौधे का ध्यान रखा। उन्हें समय पर पानी दिया, खाद दी और उनसे प्यार किया। पौधे भी हमारी तरह होते हैं। उन्हें भी देखभाल की जरूरत होती है। राहुल ने मोहन काका की बातें ध्यान से सुनी और उनसे प्रेरित हुआ। अगले दिन से राहुल ने भी अपने माता पिता की मदद करने का निर्णय लिया और खेत में काम करने लगा। वह मोहन काका से खेती के नए नए गुर सीखता और अपने खेत में आजमाता। कुछ महीनों बाद राहुल के खेत में भी हरी भरी फसलें उगने लगीं। गांव के लोग राहुल की मेहनत की तारीफ करने लगे और उसे प्रेरणा के रूप में देखने लगे। राहुल ने समझा कि मोहन काका की बातें कितनी सही थीं। मेहनत और ध्यान से हर काम संभव है। एक दिन मोहन काका ने राहुल को अपने पास बुलाया और कहा, राहुल, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने मेहनत और लगन से यह साबित कर दिया कि कुछ भी असंभव नहीं है। हमेशा याद रखना, जो भी काम तुम करो उसे पूरे दिल से करो और कभी हार मत मानो। राहुल ने सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद मोहन काका। आपने मुझे जो सिखाया है वह मैं हमेशा याद रखूंगा। गांव के बाकी बच्चे भी राहुल और मोहन काका से प्रेरित होकर अपने माता पिता की मदद करने लगे और मेहनत करने की महत्वता को समझने लगे। मोहन काका की सीख ने पूरे गांव को बदल दिया और गांव की फसलें पहले से भी अधिक हरी भरी हो गईं। और इस तरह मोहन काका ने अपनी मेहनत और ज्ञान से न केवल राहुल बल्कि पूरे गांव को प्रेरित किया। गांव के लोग मोहन काका का बहुत सम्मान करते और उनकी सलाह को अमूल्य मानते।